निरंतर भगवत चरणारविंद में लगाने का प्रयास करो। ठेका भगवान का और गुरुदेव का है तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने का। कौन ऐसा ऋषि मुनि है जिस माया की गोद में बैठकर आपको भूल न जाए। इसलिए हमसो ना बिगाड़न को, तोषो ना संवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़। कौन दो जीते है कौन दो हारिए, पर बदी न तो। भगवत कृपा पात्र फिसल सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन नाम भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अपनी योग्यता को आप सब बैठ के देख लीजिए कि अगर झांक के देखो तो अगर मनीराम के ऊपर शासन न हो कृपा का तो हमें कहां गिरा दें। आप देख लो, सब देख लो, बैठे हो वृंदावन में, अपने घर में हो, विचार करके देखो तुम कितने जितेंद्रिय हो, कितने तपस्वी हो, कितने महान विचारवान हो। एक क्षण बैठ के देखो, अगर तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार आ रहा है, भगवत भाव आ रहा है, तो तुम्हारे अहंकार भरी साधना से नहीं है, ये शरणागति का प्रताप है। ये उनके प्रताप से इतना ही नहीं है, उनके प्रताप से तुम्हें भगवत प्राप्ति भी होगी। अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, प्रशंसा, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें ना तो अनुकूलता में फंसना है, ना प्रतिकूलता से निराश होना है। दास तितिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ, महात्मा हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान सामने खड़े हैं, पर कहते परम पद के अधिकारी तभी होगे जब तुम सह जाओगे। अगर तुम सह नहीं पा रहे हो तो बल को मांगो प्रभु से। वो इंतजार कर रहे हैं, तुम अहंकार होकर दैन्य भाव से मांगो। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, एकमात्र भगवान के बल का आश्रय ले ले तो महात्मा बन जाएगा। करो सद्यते साधु समाना। तुम्हारे मालिक देख रहे हैं, तुम्हें ईश्वर देख रहा है। ईमानदारी से भगवत मार्ग में चलो, फिसलोगे तो शास्त्रावाहु भगवान तुम्हें अनंत भुजाओं का बल देकर बचा लेंगे। इसलिए सावधान, ये बहुत बड़ा युद्ध है। उपासक, तुम केवल अकेले हो, पूरी सृष्टि तुम्हारी परीक्षा में है, पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में है। किसी को तुम अनुकूल मत मान लेना। कैसे? कोई बहुत तुम्हें प्यार करता है, अनुकूल करता है, तो तुम्हारी आंतरिक वृत्ति को चुरा रहा है, वो तुम्हें परास्त कर रहा है। रागात्मक वृत्ति तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा पहुंचा देगी। कोई तुम्हारा विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो द्वेषात्मक वृत्ति घसीट लेगी और तुम्हारी भगवत चिंतन की वृत्ति में बाधा पहुंचा देगी। इसलिए राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, मत करो चिंता। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, बस तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा पर चलना है। स्वामी जानते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ये विचित्र माया पसारी आपकी है। कौन ऐसा ऋषि मुनि है जिस माया की गोद में बैठकर आपको भूल ना जाए। इसलिए हमसो ना बिगाड़न को, तोषो ना संवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़। कौन दो जीते है कौन दो हारिए, पर बदी न तोड़। ये विचित्र माया भगवान की है। समझ में नहीं आती है कि क्या रूप रख करके तुम्हें परास्त कर देगी। एक रूप है, जैसे भगवान की अनंत महिमा है, ऐसे अचिंत्य महिमा माया की है। भगवत कृपा पात्र फिसल सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अपनी वृत्ति को निरंतर भगवत चरणारविंद में लगाने का प्रयास करो। ठेका भगवान का और गुरुदेव का है तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने का। आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, फिर भी उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम उनके हृदय को नहीं जानते हो, अगाध समुद्र हैं। पर उनके द्वारा निर्धारित किया हुआ शासन विभाग भागवतिक तुम्हें फिर चैन से नहीं रहने देगा। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति कभी वात्सल्य के सिवा और कुछ नहीं आ सकता। तुम नहीं समझ सकते सदगुरु के हृदय को, भगवान के हृदय को। अगाध समुद्र होता है। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हर उपासक से प्रार्थना है, हमारे लाडले युगल सरकार की कृपा का दुरुपयोग मत करो। हमारे प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है अनंत जन्मों के अपराधों को, अवहेलना मत करो। उनकी अवहेलना होगी यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे।
श्री भगवान कह रहे यदि जीवन भर भजन नहीं किया तो जब तुम्हें सत्संग मिला उस दिन से शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं हो पाया तो कहीं तुम्हारे सौभाग्य से ऐसा हो कि अंतिम समय कोई तुम्हें नाम सुना दे, प्रभु की छवि के दर्शन करा दे, या भगवान की चर्चा सुना दे, या श्री हरिप्रियाजू का उच्छिष्टामृत चरणामृत वृंदावन की रज मिल जाए। निश्चित अंतिम समय प्राप्त होने पर उसे भगवत प्राप्ति होती है, कल्याण हो जाता है। या भगवान के धाम और पुरियों में वास करे आजीवन, रहने सुधार करके, तो भगवान की दिव्य लीलाओं में भी प्रवेश हो जाता है। कल्याण होना अलग बात है, मोक्ष होना, भगवत प्राप्ति होना, लेकिन लीला में प्रवेश करते हुए उनके संग उनकी सेवा में रहना ये दुर्लभ बात है। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है तरंग समुद्र में समा गई। कल्याण का तात्पर्य होता है कई रूप उसके होते हैं। इस जन्म में जो तुम्हें साधन व्यवस्था मिली दुरुपयोग किया तो भगवान तुम्हें फिर किसी जन्म में कृपा करेंगे, नीचे की योनियों में ना जाने देंगे। अगर नीचे की योनियों में चले गए तो पूर्व का किया हुआ भजन फिर उसको उठाएगा। ये कल्याण के अंतर्गत चलता रहता है। लेकिन इसी जन्म में हमें श्री जी के समीप पहुंचकर उनकी सेवा में ये सबसे दुर्लभ बात है, और ये दुर्लभ बात हमारे लिए सुलभ हो गई। आचार्य कृपा की उपासना अर्थात जीटी रोड राजमार्ग, आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं, बस उपासना की बात में चलो जो आचार्य चरण के, सीधे निकुंज पहुंच जाओगे। इधर उधर देखो मत, कहीं आकर्षित मत हो, लड़खड़ाओ मत। अगर कहीं लड़खड़ा रहे हो तो बहुत समर्थ लोग आपके साथ चल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके साथ हैं। बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुषों की कृपा उन साधकों पे होती है जिन्होंने निश्चय कर लिया इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं, अपने बल से नहीं। ये जो आप विकारों से बच रहे हैं, वैराग्यवान हैं, आप संसार के राग से ऊपर उठ रहे हैं, ये आपका नहीं है, ये आपके बाप का है। हमारे सबके बाप है हित सजनी जू, हरिवंश महाप्रभु, मेरे लाडले युगल और मेरे गुरुदेव। उनका प्रताप हमें जिला रहा है और हमें चला रहा है, नहीं तो एक कदम नहीं चल सकते। अपनी योग्यता को आप सब बैठ के देख लीजिए कि अगर झांक के देखो तो अगर मनीराम के ऊपर शासन न हो कृपा का तो हमें कहां गिरा दें। आप देख लो, सब देख लो, बैठे हो वृंदावन में, अपने घर में हो, विचार करके देखो तुम कितने जितेंद्रीय हो, कितने तपस्वी हो, कितने महान विचारवान हो। एक क्षण बैठ के देखो, अगर तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार आ रहा है, भगवत भाव आ रहा है, संसार से वैराग्य की तरफ बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अहंकार भरी साधना से नहीं है, ये शरणागति का प्रताप है। ये उनके प्रताप से इतना ही नहीं है, उनके प्रताप से तुम्हें भगवत प्राप्ति भी होगी। दैन्य भाव से भगवत चिंतन परायण रहने की चेष्टा करो, यही भाव तुम्हें अंतिम में आ जाएगा। एक महात्मा भक्तों के यहाँ भ्रमण करते, संतों का स्वभाव होता है भिक्षावृत्ति की, कहीं रुके, कहीं किसी को प्रवचन के द्वारा कृतार्थ किया, कहीं किसी की सेवा लेकर कृतार्थ किया। भोजन, वस्त्र, प्रणाम, नमस्कार, ये सब संतों का भजन उनके मंगल के लिए जाता है, जो उनकी इस तरह की सेवा। और जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, संत इतने कृपाल होते हैं, उनका भी मंगल करने की भावना। तो उस समय असरफी चलती थी, तो किसी भक्त ने उनको 4-5 असरफियां भेंट में दी। तो गीता जी साथ रखते थे कपड़े में, ग्रंथ को कभी निर्वस्त्र ना रखे। आचार्यवाणी, भगवदवाणी, एक रुमाल ही भले चाहे तुम्हारे पास हो, कभी जमीन में ऐसे मत रखना, आसन में विराजना, बहुत सम्मान दो। तो गीता जी को सुंदर वस्त्र से आविष्ट करके रखते थे, उसी में 5 असरफियां रख ली। भाव था कि किसी दिन संतों का भंडारा करेंगे। गीता जी में वो सुरक्षित रखी कुटिया में। अंतिम समय आ गया, अब चिंतन फंसा कि वो 5 असरफियां जो गीता जी में रखी हैं, कैसे बताऊं शिष्य को कि वो रखी हैं। बोल सकते नहीं, चिंतन
वो बस चिंतन उतना हुआ, शरीर छूट गया। तो स्वर्ण का, धन का चिंतन होने के कारण सांप की योनि मिली। पर ज्ञान विज्ञान संपन्न, उनको पूरी चेतना है, लगा है कि एक धन का आश्रय लेने से मेरी दुर्गति हो गई। किसी तरह अगर उन सर्फियों को साधु सेवा में लगा दिया जाए तो मेरी योनि बदल जाएगी। अपने शिष्य को स्वप्न में, देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, मारना नहीं मुझे। गीता जी की जो पोथी है ना, वहीं हम सांप के रूप में बैठे हैं। अभी हमारी नवीन अवस्था है, अर्थात नया सांप का बच्चा जो मिले मैं ही हूं। मारना नहीं, तुम वह सर्फी लेकर के संतों को भंडारा कर दो, हमारा जीवन बदल जाएगा। देखा जाके तो छोटा सा सांप का बच्चा फड़का, प्रणाम किया, खुला अशरफियों से संत भंडारा किया, देखो सांप मर गया। फिर उनका कल्याण। बड़ा सूक्ष्म है अंतिम निर्णय। यद्यपि जो भगवान का भजन करते हैं भगवत प्राप्ति निश्चित है, पर ये उदाहरण केवल इसलिए दिए जाते हैं कि देखो गति में कितनी प्रबलता है चिंतन की। हिरण का चिंतन की, अगला जन्म हिरण का। हम अगर जीवन भर भगवान का भजन करेंगे तो देखो सांप बने, पर उनको पूरा भजन, पूरा ज्ञान है, उपाय भी हुआ कुछ क्षण के लिए, पर चूक तो हो गई ना।